हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फ लव क्या होता है और सेल्फ लव के क्या फ़ायदे होते हैं। तो सेल्फ लव होता है कि जब हम अपने आप को प्यार करें, अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपनी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, लाइक अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने स्किन का ख्याल रखें, और आपको क्या अच्छा लगता है एज एन इंडिविजुअल, आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है उसका ध्यान रखें। तो ये होता है सेल्फ लव। अपनी पसंद और नापसंद को इग्नोर ना करें और अपने आप को, जैसे हम दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं, जैसे हम अपने नियर एंड डियर वंस का ख्याल रखते हैं, वैसे ही अपना भी ख्याल रखें। उसको बोलते हैं सेल्फ लव। वो होता है सेल्फ लव। तो अब आप ये बोलोगे कि अपना ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम अपना ख्याल रखेंगे, हमें क्या पसंद है नापसंद है उसका ध्यान रखेंगे और अपनी देखभाल करेंगे, तो हम दूसरों की भी देखभाल अच्छे से कर पाएंगे। दूसरों का मतलब, मेरा मतलब है जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, राइट, जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनका ख्याल अच्छे से रखें, तो आप उनका भी ख्याल बहुत अच्छे से रख पाएंगे। क्योंकि सेल्फ लव, जब हम सेल्फ लव करते हैं, जब हम सेल्फ लव का ध्यान रखते हैं, यू नो कि हमें अपनी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है, जो हमें पसंद है नहीं पसंद है उन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है और उनको पहले प्रायोरिटी हमें देनी है। जैसे जनरली क्या होता है, जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है कि लाइक उनके हस्बैंड ने जो बोला वो बनाना है, उनके बच्चों ने जो बोला वो खाने में बनाना है, या उनके बच्चे जहाँ बोले वहाँ पे बाहर आउटिंग के लिए जाना है, या हस्बैंड जहाँ बोले। लेकिन उनसे बहुत कम बार ये पूछा जाता है कि ठीक है, आपको क्या पसंद है, आप कहाँ जाना चाहोगे, या आप क्या खाना पसंद करोगे। और अगर पूछते भी हैं, उनसे पूछा भी जाता है, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं पूछा जाता, उनसे अगर पूछा भी जाता है तो वो अपने बच्चों के लिए या अपने हस्बैंड के लिए अपनी जो नीड्स हैं उनको नज़रअंदाज कर देती हैं बिल्कुल, कि ठीक है मेरा तो कोई बात नहीं, आप बच्चों को जो पसंद है आप वो मंगवा लीजिए, या हस्बैंड को जो पसंद है वहाँ चलते हैं खाने के लिए या शॉपिंग के लिए, वॉटेवर। तो आप प्रायोरिटी दीजिए, बहुत अच्छी बात है और देनी भी चाहिए, बट अपने अपने जो आपकी पसंद है उसको नज़रअंदाज करके नहीं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है। तो आपको जो पसंद है, ऐसा नहीं है कि आप वंस यू गेट मैरिड तो आप और लोगों को हमेशा प्रायोरिटी दे रहे हैं और अपनी आपको क्या पसंद है ना पसंद है आप बिल्कुल भूल जा रहे हैं, उसको कभी ध्यान में रखते नहीं। अगर आप, ठीक है, अगर आप वीक में 6 डेज़ अपने फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स का ध्यान रखते हैं, तो वीक में कम से कम एक दिन आप अपना ऐसा रखें जिसमें आप अपनी पसंद की चीज़ें करें। आपको जो खाना पसंद है आप अपने लिए वो बनाएं, आपको जो पहनना पसंद है आप एटलीस्ट वो पहने। हफ्ते में सिर्फ एक दिन, अगर आप हफ्ते में भी एक दिन अपनी पसंद की चीज़ें करना शुरू कर देंगे तो आपको, एक तो आप अंदर से बहुत खुश रहेंगे, ठीक है, और आपको कभी ये भी नहीं लगेगा कि ठीक है मैंने अपनी सारी चीज़ें अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर दी, बिकॉज यू आर ऑल्सो एन इंडिविजुअल, राइट, यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ लव तभी बोलते हैं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने से प्यार करेंगे तभी दूसरे भी हमसे प्यार करेंगे। अगर आप अपनी नीड्स को इग्नोर करते रहोगे, राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ सीखने का मन है, आपको कोई लैंग्वेज सीखने का मन है, या आपको कोई भी कोर्स करने का मन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, आपको डांस में इंटरेस्ट है, आप डांस सीखना चाहते हैं, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, ठीक है, अपने लिए टाइम निकालें और आप जाएं, उस चीज़ को परस्यू करें। अगर आपकी कोई हॉबी है उसको परस्यू करें।
अगर आपका कोई फेवरेट रेस्टोरेंट है जो जहाँ पे आपके हस्बैंड आपके बच्चे नहीं जाना चाहते, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार आप वहाँ जा सकते हैं। और मतलब आपको ये अपनी अपनी नीड्स को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपके फैमिली मेम्बर्स भी कभी आपको ये कहेंगे नहीं और ना ही कभी चाहेंगे कि आप अपनी नीड्स को इग्नोर करके अपनी हैप्पीनेस, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है उस चीज़ को इग्नोर करके आप सिर्फ हमेशा 24/7 आप हमें ही प्रायोरिटी दें। क्योंकि जब आप अपने आप को प्यार करोगे, अपनी छोटी छोटी चीज़ों का अपने लिए ध्यान रखोगे, तो आपको इनर हैप्पीनेस मिलेगी। और जब हमें इनर हैप्पीनेस मिलेगी तो जाहिर सी बात है, जब हमें इनर हैप्पीनेस मिलेगी तो हम अपने जितने भी चारों ओर लोग हैं उनको भी हैप्पी रखने की कोशिश करेंगे। और जब वो हैप्पी रहेंगे तो ऑब्वियसली हम हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे, हम अपने मतलब सबसे वो खुश रहेंगे, सबको खुश रखेंगे। तो इसीलिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को भी प्रायोरिटी दीजिए, आप किसी भी स्टेज में हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप मैरिड हो, आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, तो सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान रखना, अपना हेल्थ का ध्यान रखना, अपने खाने पीने का ध्यान रखना, अपने ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखना, आप अपनी हॉबी परस्यू करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है सेल्फ लव को आप डेवलप करें। अगर आपके अंदर नहीं है तो आप इस चीज़ को डेवलप करें। और आप देखिए, जब आप सेल्फ लव को डेवलप करते हैं तो क्या आपको मैजिकल रिजल्ट्स